खबरें अनकही में आज बात इजराइल की। गाजा में तबाही के बाद इजराइल की नजर अब वेस्ट बैंक पर अपना अधिकार बढ़ाने पर है। नेतन्याहू कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में 19 नई यहूदी बस्तियां यानी जूइश सेटलमेंट्स बसाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। अब आप सोचेंगे कि बस्तियां ही तो हैं, इसमें इतना हंगामा क्यों? घर ही तो बन रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ईंट पत्थर के मकान नहीं है, ये वो पॉलिटिकल होम्स हैं जो तय करेंगे कि भविष्य में फिलिस्तीन नाम का कोई देश बनेगा भी या नहीं। तो सबसे पहले खबर को आसान तरीके से समझते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने चुपचाप एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने वेस्ट बैंक के उन इलाकों में 19 नई बस्तियां बनाने की अनुमति दी है जहां फिलिस्तीनी लोग अपना भविष्य देखते हैं। इन नई बस्तियों में वो 2 जगहें भी शामिल हैं जिन्हें 2005 में एक समझौते के तहत खाली कर दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फैसला अचानक नहीं आया है। पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो इजराइल ने वेस्ट बैंक में कुल 69 बस्तियों को मंजूरी दी है। यानी धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में नक्शा बदला जा रहा है। बहुत से लोग शायद वेस्ट बैंक को नहीं जानते होंगे क्योंकि ये कोई देश नहीं, ना ही किसी देश का हिस्सा है। हाँ, जिन लोगों ने गाजा की खबरें देखी हैं, उसको फॉलो किया है, उनको पता होगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इजराइल के नक्शे में दाहिनी तरफ यानी ईस्ट में एक किडनी की आकार का इलाका है, लेकिन इसे कहते वेस्ट बैंक है क्योंकि ये जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे पर है। पूरी दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून मानते हैं कि ये इलाका फिलिस्तीनियों का है, लेकिन 1967 की लड़ाई के बाद से इस पर इजराइल का मिलिट्री कंट्रोल है। अब इजराइल यहां अपने नागरिकों को, जिन्हें सेटलर्स कहा जाता है, बसा रहा है। ये जो 19 नई बस्तियां बन रही हैं, इनका मकसद क्या है? क्या इजराइल को रहने के लिए जगह कम पड़ रही है? जी नहीं, बात जगह की नहीं, बात नियत की है। कई एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स ये मानते हैं कि इसका असली मकसद है 2 स्टेट सॉल्यूशन को खत्म करना। तो उसकी गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। 2 स्टेट सॉल्यूशन को ऐसे समझिए कि दुनिया चाहती है कि 2 देश हों, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन, जो अगल बगल शांति से रहें। लेकिन अगर फिलिस्तीन की जमीन पर जगह जगह इजरायली बस्तियां बन जाएंगी तो फिर फिलिस्तीन बनेगा कहां? इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिक खुलकर कहते हैं कि वो वेस्ट बैंक पर इजराइल का पूरा कंट्रोल चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर हम वहां बस्तियां बना देंगे तो फिलिस्तीन का देश बनना नामुमकिन हो जाएगा। ये एक सोची समझी रणनीति है। अब आप पूछेंगे कि क्या दुनिया चुपचाप ये सब देख रही है? बिल्कुल नहीं। इस फैसले पर बहुत तीखा विरोध हुआ है। सबसे ज्यादा आवाज उठाई है सऊदी अरब ने। सऊदी का गुस्सा इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरब और इजराइल दोस्त बन जाएं। लेकिन सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि जब तक फिलिस्तीन को उसका हक नहीं मिलता, दोस्ती की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी इस फैसले पर गहरी चिंता जताई है। यूएन का कहना है कि ये बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके वहां अपने लोग बसाना गैर कानूनी है। लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? वहां रहने वाले आम फिलिस्तीनियों के लिए इसका क्या मतलब है? जरा सोचिए, आप एक गांव में रहते हैं और अचानक आपके पड़ोस के खेत में एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाए और वहां दूसरे देश के लोग आकर रहने लगे, कैसा लगेगा? वेस्ट बैंक में पहले से मौजूद इजरायली बस्तियों के कारण फिलिस्तीनियों की जिंदगी पहले से ही बहुत मुश्किल से कट रही है। उनके आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां चेक पोस्ट बन जाते हैं। कई बार तो उनका पानी के स्रोतों और अपनी खेती की जमीन तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। ये 19 नई बस्तियां इस तकलीफ को और बढ़ा देंगी। पीस नाउ, जो इजरायली बस्तियों के खिलाफ काम करने वाली एक संस्था है, उसका कहना है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में वेस्ट बैंक में बस्तियों की संख्या लगभग 50% बढ़ गई है। 2022 में वहां 141 बस्तियां थी, जो अब बढ़कर 210 हो गई हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि इनको सेटलमेंट्स कहा जाता है। आज की तारीख में वेस्ट बैंक में 5 लाख से ज्यादा यहूदी बस चुके हैं और विवादित पूर्वी यरूशलेम में 2 लाख से ज्यादा। एक दिलचस्प बात यह है कि इन बसने वालों में करीब 15% लोग अमेरिकी मूल के हैं। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहे सीजफायर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो 10 अक्टूबर से लागू हुआ था। अमेरिका की कोशिश है कि भविष्य में फिलिस्तीन को एक देश बनने का रास्ता तैयार हो, लेकिन इजराइल के मंत्री साफ कहते हैं कि इन बस्तियों को बनाने का मकसद ही फिलिस्तीनी देश को बनने से रोकना है। नेतन्याहू कैबिनेट के इस फैसले में कुछ पुरानी चौकियों को कानूनी दर्जा देना और ऐसी जमीनों पर बस्तियां बनाना भी शामिल है जहां से फिलिस्तीनियों को हटाया गया था। इतिहास पर नजर डालें तो इजराइल ने 1967 के युद्ध में वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पर कब्जा किया था, वही इलाके जहां फिलिस्तीनी अपना भविष्य का देश बनाना चाहते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि 19 बस्तियां और पिछले 3 साल की वो 69 बस्तियां, ये सब मिलकर इशारा किस तरफ कर रही हैं? तो इशारा साफ है, एनेक्सेशन, यानी उस जमीन को हमेशा के लिए अपने देश में मिला लेना। अगर ऐसा होता है तो फिलिस्तीन का मुद्दा जो दशकों से चला आ रहा है वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ जाएगा। अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो लोग किस आजादी की मांग करेंगे? इजराइल का दावा है कि जमीन ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से यहूदियों की है। वो इसे जूडिया एंड समारिया कहते हैं। उनका मानना है कि उन्हें वहां रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन दुनिया का कानून इसे मान्यता नहीं देता। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा असर 2 स्टेट सॉल्यूशन की थ्योरी पर पड़ेगा। वो सपना जो लोगों ने देखा था कि एक दिन इस इलाके में शांति होगी। नेतन्याहू सरकार के इस फैसले ने उस सपने को धुंधला कर दिया है। 19 नई बस्तियों का मतलब है शांति के रास्ते में 19 नई रुकावटें। गाजा में शांति का पक्का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। ठीक उसी वक्त वेस्ट बैंक में ये बस्तियां बसाना आग में घी डालने जैसा काम कर सकता है। तब आगे क्या ये बस्तियां रुकेंगी? अभी के हालात देखकर तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी इजराइल की सरकार में दक्षिणपंथी विचारधारा का दबदबा है, जो बस्तियां बसाने के आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसमें वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिक और पुलिस विभाग संभालने वाले मंत्री इतमार बेन ग्वीर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि बस्तियों के विस्तार के साथ साथ हाल के महीनों में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमलों में तेजी से इजाफा हुआ है। अक्टूबर में जब ऑलिव की फसल कटने का समय था तो वहां बसने वाले इजरायली नागरिकों ने हर रोज औसतन 8 हमले किए। ये 2006 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। नवंबर में भी यह सिलसिला जारी रहा और 24 नवंबर तक कम से कम 136 और हमले दर्ज किए गए। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में उनकी कारों को जला दिया गया, मस्जिदों का अपमान किया गया, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की गई और खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया गया। हम अक्सर नक्शों को लकीरों के तौर पर देखते हैं, लेकिन वेस्ट बैंक में जो लकीरें खींची जा रही हैं वो स्याही से नहीं बल्कि सीमेंट और ईंटों से खींची जा रही हैं। 19 बस्तियां शायद एक आंकड़ा लगे, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट साबित होगी 2 स्टेट सॉल्यूशन के रास्ते में। और इसीलिए इजरायली सेटलमेंट्स का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि इन सेटलमेंट्स को लेकर अमेरिका क्या फैसला लेगा, खासकर तब जब ट्रंप गाजा पीस प्लान को सेकेंड फेज में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बस्तियां बसाकर शांति मिल सकती है या ये नफरत की नई फसल बोने जैसा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर भेजिएगा। शब्द कम, एहसास गहरे, कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क कड़क, लाइफ पे धड़क।